नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे उज्जैन से। उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। गौ तस्करी की खबर पर कार्यकर्ताओं ने नीलगंगा इलाके में गाड़ी पकड़ी। इसके बाद ड्राइवर से पूछताछ के नाम पर लात घूंसों से पीटा। कुछ लोग तमाशबीन जो बने हुए थे वो भी ड्राइवर की पिटाई करने लगे। हद तो तब हो गई जब हंगामे की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बजरंग दल का जो संयोजक था, छुटभैया नेता है ये बिना डरे ड्राइवर से पूछताछ करता रहा, कानून से ऊपर होकर। नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर उससे आरोपी को छोड़ने के लिए कहते रहे, लेकिन वो बिना डरे ड्राइवर से पूछताछ करता रहा। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत आने के बाद एफआईआर की जाएगी। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लात घूंसे से मारपीट की है। लाइव वीडियो सामने आया है। गाड़ी छुड़वाने के लिए 5000 तक गाड़ी मालिक देने को तैयार हुआ। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। 5000 तक वो देने तैयार हुआ। मतलब क्या मांगे ज्यादा गए थे? और पैसे देने की बात कहां से आती है जब किसी को लगता है कि ये कानून व्यवस्था इस तरीके से गैर कानूनी काम हो रहा है? क्या गौ माता की रक्षा की आड़ में वसूली का धंधा चल रहा है और कानून व्यवस्था से ऊपर क्या ये बजरंग दल हो गया है? अरे नीचे मत उतारो, बहुत सारा छुड़वाना पड़ेगा। हाँ नहीं, पर अभी वो मर जाएगी भैया। वो अरे दो अरे नीचे मत उतारो, बहुत सारा छुड़वाना पड़ेगा। हाँ नहीं, पर अभी वो मर जाएगी भैया। वो अरे दो हम चलाएंगे ना, हम चलाएंगे। पुलिस प्रशासन का रुख जब हम लोगों ने गाय की गाड़ी पकड़ ली, यहाँ लेकर आ गए, उसके बाद कुछ अधिकारी वर्ग, कुछ लोग तो सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको दिक्कत होती है इस चीज की। अब गौ माता की गाड़ी हमने पकड़ ली, गोवंश पकड़ लिया, उसको नीचे उतार दिया, तो उनका कहना ऐसा कि गौवंश नीचे क्यों उतार रहे हो, उसको वापस चढ़ाने में दिक्कत आएगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है या नहीं है ये सारी चीजें। गोवंश की तस्करी खुलेआम इस क्षेत्र से हो रही है, उसके बाद भी आज तक पकड़ में नहीं आया। थाना प्रभारी नीलगंगा को बताया गया कि वो पूरा वेरिफिकेशन करे, अगर कोई उसके पास चोट वगैरह होगी तो उसका मेडिकल कराया जाएगा और उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं वो लोग, बात कर रहे हैं जो लात घूंसे से बातचीत करने के आदी हैं। लोगों को लगता है कि ये अभी हमारे साथ नहीं हो रहा है, किसी दिन होगा। आज गाय के नाम पर हो रहा है, कल किसी और नाम पर होगा, और जब आग अपने घर तक पहुंचेगी तब झुलसने का एहसास भी होगा। बहरहाल वापस इस घटना पर आते हैं। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आनंद के पास आपको लिए चलेंगे। आनंद, पुलिस ने कहा था, एडिशनल एसपी ने कहा था कि शिकायत आएगी तो कोई कार्रवाई की जाएगी। एक चीज, क्या कोई शिकायत आई या स्वतः संज्ञान एक शब्द होता है, उसका कोई आभास हुआ पुलिस को? आनंद? बिल्कुल ललित जी, देखिए जिस तरह से देश भर में हमने देखा है कि इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं को लेकर मॉब लिंचिंग जैसी कई बड़ी घटनाएं को अंजाम दिया गया और उसके बाद देश भर में ये बड़ी सुर्खियां भी बनी है। लेकिन संभवतः अगर अभी तक तो स्वतः संज्ञान पुलिस ने लिया नहीं है, ना इस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है। माना यही जा रहा है कि क्या कोई बड़ी जो है घटना का इंतजार कर रही है पुलिस, और ऐसे में जब बड़ी घटना हो जाएगी तो फिर लकीर पीटते हुए नजर आएगी पुलिस। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अंकित चौबे और उनका जो कार्यकर्ता है बजरंग दल के, वो किस तरह से यहाँ पे जो है नीलगंगा थाना क्षेत्र में जो लड़का पकड़ाया था उस आरोपी को किस तरह से मारपीट कर रहे हैं और उसको लात घूंसे से वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आसपास के लोग जो खड़े थे वो भी तमाशबीन देखते रहे और उसके बाद उन्होंने भी वहां पर हाथ साफ किया और उसको जो आरोपी है उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस वहां पर आई, घटना में जो डायल 100 की गाड़ी वहां पर आई, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। वो अंकित भैया करते रहे, लेकिन फिर भी पिटाई जारी रही, वो छोड़ा नहीं गया उसे। उस लगातार पूछताछ के नाम पर उसे पकड़ लिया गया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह वीडियो सामने आया है वो किस तरह से जो है नतमस्तक दिखाई दी पुलिस बजरंग दल के सामने, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बजरंग दल का जो यहाँ पे रुतबा कितना बड़ा हुआ है वाकई। और क्या ये साफ हो पाया, इसका दूसरा पहलू भी है, क्या ये साफ हो पाया कि इसे वाकई गौ तस्करी कहा जाए या गौवंश से जुड़े मवेशियों का ये परिवहन हो रहा था? ये भी साफ करना जरूरी है। ये इसका दूसरा पहलू है। आनंद?
बिल्कुल ललित जी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि या ये गो तस्करी कर रहे थे, गाय को मारने या काटने के लिए लेके जा रहे थे, या फिर गाय को खरीद कर अपने यहाँ किसी गौशाला में लेके जा रहे थे, या अपने यहाँ उसको दूध निकालने के लिए या किसी अन्य कारणों से वो लेके जा रहे थे। ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन गाय को परिवहन करके ले जाया जा रहा था। सिर्फ इस बात के पीछे मारपीट की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई है। 2 दिन तक रविवार की शाम को पहले मारपीट बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की, फिर वही कार्यकर्ता जो है सोमवार को फिर मंगलवार को फिर करते हैं। तो ऐसे एक दिन छोड़कर 2 दिन में 2 बार 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे गुंडागिर्दी यहाँ पर देखने को मिली है। पुलिस उनके सामने नतमस्तक दिखाई दी है। साफ तौर पे बिल्कुल ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर इतनी संवेदनशीलता है तो जाएं, कुछ किलोमीटर की सड़कों पर उन्हें गौवंश की सेवा के भरपूर मौके मिलेंगे। अगर करना ही है गौवंश की सेवा, गाय माता की सेवा, तो जो माता सड़क पर पन्नियां खा रही हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब रुख करेंगे विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर का। विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी रखने को लेकर आज फैसला हो सकता है। दरअसल आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। सीएम शिवराज और नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर विधानसभा सत्र जारी रखने को लेकर कोई फैसला हो सकता है, जारी रखा जाए, स्थगित कर दिया जाए। विधानसभा में अब तक जो 5 विधायक हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव आ चुके हैं। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी रहेगी या इस कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा कोरोना संक्रमण के चलते। इससे पहले भी लंबे अरसे बाद विधानसभा का जो सत्र था वो शुरू हुआ था। इससे पहले जो सत्र थे वो तमाम सिर्फ औपचारिकता थे और अब ये बजट सत्र शुरू हुआ था। बजट इसमें पेश किया गया, तमाम जो और अध्यादेश थे उन्हें मंजूरी दी गई। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक वो सदन के पटल पर रखा गया। नए विधायकों को सवाल पूछने के मौके मिले, ये व्यवस्था की गई थी आसंदी की तरफ से, जो स्पीकर हैं गौतम साहब उनकी तरफ से। और अब क्या सत्र की कार्यवाही जारी रहेगी या फिर स्थगित ये कार्रवाई कर दी जाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़े सवाल के जवाब के लिए सहयोगी रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, तकरीबन 10:30 बजे ये बैठक होनी है, मतलब कुछ एक घंटों में साफ हो जाएगा कि सत्र जारी रहेगा या कार्यवाही स्थगित होगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए भी ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो विधानसभा सत्र है अब उसको आगे बढ़ाया जाए या फिर यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि विधानसभा का जो सत्र है वो 26 मार्च तक प्रस्तावित है। ऐसे में अब जबकि जो विधानसभा के मार्शल हैं वो भी संक्रमित हो चुके हैं, 4 विधायक हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, ऐसे में दूसरे विधायकों तक ये जो संक्रमण है वो ना पहुंचे, इसी बात को लेकर ये लगातार चर्चा की जा रही थी कि अब जल्द से जल्द जो विधानसभा सत्र है इसको समाप्त किया जाए। तो इसी बात को लेकर आज चर्चा होगी, यानी बैठक शुरू होने वाली है जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर ये जो विधानसभा का सत्र है आज यहीं पर समाप्त होता है या फिर इसकी अवधि एक या 2 दिन और बढ़ाई जानी है। हालांकि आज जो विधानसभा अध्यक्ष है गिरीश गौतम वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से चर्चा करेंगे और दोनों ही लोगों से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया जाएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही राय बेहद महत्वपूर्ण है और दोनों ही पक्षों से राय लेकर चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया जाएगा और फैसला थोड़ी देर में सबके सामने होला। हालांकि विधानसभा की जो कार्यसूची जारी हुई है उसमें प्रश्नकाल के साथ ही ध्यान आकर्षण और को लेकर जो 21 घंटे की चर्चा है वो कार्यसूची में जारी की गई है और इसी के साथ ही जो विनियोग का प्रस्ताव है और वित्त विधेयक है उस पर भी चर्चा की जानी, यानी 21 घंटे का जो समय है वो भी इसमें चर्चा को लेकर दिया गया है। यानी इसके बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाना है, विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाया जाना है या फिर यहीं पर खत्म किया जाना, इसको लेकर भी आज इस बैठक के बाद जो है साफ हो जाएगा कि विधानसभा सत्र आज यहीं पर खत्म हो रहा है या 1 और 2 दिन बढ़ाया जाएगा या फिर क्या कुछ फैसला होगा। आज थोड़ी देर बाद बैठक में ये समझ आ जाएगा। जी, सरकार का रुख भी दरअसल इससे क्लियर हो जाएगा, सख्ती दरअसल कितनी बढ़ती जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। इधर शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक भी है और सुबह 10 बजे विधानसभा में ये बैठक होगी। कई मसले, कई मुद्दों पर इसमें
चर्चा होगी। और गुना में बस स्टैंड संपत्ति बेचने का प्रस्ताव है। आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध के वितरण का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय पशु नियंत्रण रोग नियंत्रण कार्यक्रम को संचालित करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री संपदा योजना के अनुमोदन का इसमें प्रस्ताव है। 42 स्थानों को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। ऐसे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक तकरीबन 10 बजे से होनी है। सुबह 10 बजे विधानसभा में ये बैठक होनी है और क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। गुना में बस स्टैंड संपत्ति बेचने का प्रस्ताव, आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध वितरण का प्रस्ताव, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को संचालित करने का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री संपदा योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव, 42 स्थानों को मंजूरी देने का प्रस्ताव, इन सब पर। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े वो वैसे भी एक चिंता का विषय है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, ये जो अहम प्रस्ताव है इन पर चर्चा होगी, मंजूरी मिलेगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए 10 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें करीब 1 दर्जन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सरकार जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचकर भी खजाना भरने की तैयारी में, और इसी को लेकर गुना में जो सड़क परिवहन निगम का बस स्टैंड है उसकी संपत्ति को बेचने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बंद रहे हैं उस दौरान, बंद के दौरान भी दूध का वितरण किस तरीके से किया जाए उसका प्रस्ताव भी आज बैठक में आएगा। और इसके अलावा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पशु नियंत्रण रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से मध्य प्रदेश में किया जाए, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही संपदा योजना और 42 जिलों में एक थाना खोलने का भी प्रस्ताव है, और ये तमाम प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उत्तराखंड में आयोजित कुंभ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने पर तो रोक लगाई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं को कुंभ में जाने पर रोक नहीं है। तो कोरोना काल में कुंभ के आयोजन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट कर वो लिखते हैं कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने पर तो रोक लगाई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं के कुंभ में जाने पर रोक नहीं है। खबर इंदौर से, हनी ट्रैप मामले में नया मोड़, नया अपडेट आपको बता दें। रेप पीड़िता का जिला कोर्ट में बयान हुआ और इसमें इसने हरभजन सिंह पर यह आरोप लगाए हैं कि हरभजन सिंह, ये इंजीनियर है, नगर निगम का जो इंजीनियर था, हरभजन सिंह ने होटल में बुलाकर रेप किया था और महिला मित्र ने इसका वीडियो बनाया था। वीडियो के जरिए बार बार धमकी भी दी जा रही थी। नगर निगम का जो इंजीनियर था हरभजन सिंह, इसी की शिकायत पर हनी ट्रैप का यह पूरा मामला परत दर परत खुलकर आया था। और इधर भोपाल में फिर 3 तलाक का मामला सामने आया है। थाना तलैया इलाके का ये मामला है। आरोपी ने मौखिक तौर पर तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी पत्नी पर 50 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बना रहा था। दरअसल जो पीड़िता है यानी पत्नी और पत्नी की छोटी बहन, केबीसी में इन्होंने 50 लाख रुपए जीते थे। ये 2012 में हुआ और शादी 2015 में हुई, यानी 3 साल बाद। अब जो पति है वो 2020 में 50 लाख लाने की जिद कर रहा था। पैसे न देने पर आरोपी ने 3 तलाक दिया है। ये अब तक जानकारी सामने आई है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या कुछ कहना है पुलिस का? क्या दहेज प्रताड़ना का भी मामला इस पर लगा है और क्या कुछ कह रही है पुलिस?
देखिए ललित, ये अनोखा मामला है। जब शादी होने के बाद इसने लगातार पैसे की मांग की है, तो कह सकते हैं पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज किया है और साथ ही इस पर तलाक के तहत भी कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला तरैया थाना इलाके का है, जहां पर नासिर हुसैन ने 2015 में अपनी पत्नी से शादी की थी, क्योंकि उसने 2012 में केबीसी में 50 लाख रुपए अपनी बहन के साथ जीते थे। और जब पति लगातार पैसे की मांग कर रहा था और पत्नी ने मना कर दिया था, तो उसके बाद ये एक दिन पहले उसके घर पहुंचा और उसे तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। इसके बाद तरैया पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी पति नासिर को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से। बैंकों के निजीकरण का विरोध लगातार बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। उनके हड़ताल का दूसरा दिन है। निजीकरण के विरोध में कामकाज ठप रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने यह बंद बुलाया है। 9 फोरम से जुड़े 10 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। बैंक वालों के अक्सर हड़ताल के दिन ऐसे ही चुने जाते हैं कि हड़ताल भले 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, पर काम कम से कम 4 से 5 दिन का प्रभावित होता है। अब ये संयोग होता है या हर बार बैंक की स्ट्राइक ये सोचकर की जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। शाहजहांपुर के काला पीपल थाना इलाके में एक वैन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि वैन के ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से धुआं उठता देखा और तुरंत वो गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके चलते उसकी जान भी बच गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फिर इस आग पर काबू पाया गया। एक और आग लगने की खबर दुर्ग से मिल रही है। दुर्ग में कुम्हारी की फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। फायर फाइटर्स ने मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया है। शुरुआती तौर पर लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि ये अभी एकदम साफ नहीं है कितना नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह भी अब तक साफ नहीं हुई है। पुलिस पहुंच चुकी है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। कुम्हारी की ये फैक्ट्री है, इसमें आग लगी। देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची, दमकलें पहुंची और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। दुर्ग के कुम्हारी की ये तस्वीर है। इधर टीकमगढ़ में आज मौसम में अचानक बदलाव आया और किसानों की चिंता इससे बढ़ गई। सुबह से यहां घने बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर बारिश भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बेमौसम बरसात से किसानों के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। किसानों की फसल कट चुकी है, खेतों में पड़ी हुई है। अगर बरसात ज़्यादा हुई तो ये फसल बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ ही कई किसानों की फसल खेत में पकने की कगार पर है। इन फसलों पर भी इस बेमौसम बारिश का खराब असर पड़ेगा। इधर दतिया में इस समय नशे का कारोबार जोरों पर चल रहा है। स्मैक जैसे जानलेवा नशे नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। खास बात यह है कि पुलिस के भी कुछ लोग इसमें लिप्त बताए जा रहे हैं। भांडेर के इन युवाओं को गौर से देखिए। ये लोग जानलेवा और खतरनाक नशा कर रहे हैं। यहाँ ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं जो स्मैक के नशे के आदी हो गए हैं। भांडेर में गांजा, चरस और अफीम का काला कारोबार जमकर चल रहा है। इस अवैध कारोबार को कुछ पुलिस कर्मियों का संरक्षण भी है और अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा भी जाता है तो थाना प्रभारी मोटी रकम लेकर उस पर मामला दर्ज नहीं करते और अगर करते भी हैं तो छोटा मोटा केस बना देते हैं। आप खुद ही सुन लीजिए खाकी वर्दी का सच। प्रशासन को पता है, प्रशासन को इसमें हर चीज पता है। प्रशासन में पैसे लेने वाला एक मनोज सोमार है और एक बड्डी जाट है, जिससे मुझे जान का खतरा है। मतलब मेरी ये चीज़ अगर वायरल हो गई तो मुझे ये मेरी जान भी ले सकती है या किसी भी केस में मुझे डाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इसमें बंटी और मनोज तोमर दोनों लोग पैसे ले रहे हैं और लोगों को छोड़ रहे हैं। केवल भांडेर तहसील में ही आधा दर्जन से अधिक लोग नशे का धंधा कर रहे हैं। युवाओं को नशे की लत इस कदर लग गई है कि दिन में कम से कम 2-3 बार स्मैक का नशा मिलना जरूरी है। ये बता भैया, तुम्हें एक दिन में कितनी बार यूज करना पड़ता है इस नशे को? 2 बार कम से कम। हाँ। और एक बार का खर्च कितना रहता है? 200 रुपए का। अच्छा, मतलब 2 बार 400 रुपए आपको इसी कमाई में देना पड़ता है। तो ये भांडर में कितने लोग बेच रहे हैं इसको? भांडर में बेच रहे हैं एक
2 3 नाम पता बताओ। 4 नाम तो बता देंगे। 4 के बाद 5 6 लोग बेच रहे हैं। स्मैक की एक पुड़िया 750 रुपए में मिलती है। अब बेरोजगार ड्रग एडिक्ट के पास इतना पैसा कहां से आता है? सुनिए ड्रग एडिक्ट की जुबानी। कि ये एक दिन में इसमें का कितना खर्च होता है इसमें? 750 रुपए की 25 पाउंड आती है और 2 पुड़ियाँ लगती हैं 25 पाउंड की, मतलब 1500 रुपए की इसमें पर डे की। तो ये 1500 रुपए कहाँ से लाते होंगे नशा के लोग? 1500 रुपए में चोरी करते हैं। मैं भी चोरी करता हूँ, मैंने भी चोरी की है। कहीं चोरी घर की चोरी कर दी, घर का थाल बेच दिया या घर की कोई भी चीज़ बेच दी। सोनू शर्मा है, उन्होंने भी अपनी लड़की की खुद की ताबीज़ बेच दी, घर की अपनी लुगाई की, मतलब अपनी औरत की कॉलोनी बेच दी। जब हमने दतिया में फलने फूलने वाले काले कारोबार पर पुलिस से सवाल किया तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुआ, जिससे पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।